गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं फिर सब मिलके गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति श्री जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब जो है 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी का सिद्ध योग की बात करते हैं, उनका सत्संग है सिद्ध योग का। उससे पहले वही मुख्य जानकारी जो है 20 से 26 तारीख तक आनंद गुजरात में जो महोत्सव चल रहा है गुरुदेव जी के प्रचार प्रसार का, उसका हिस्सा बनना चाहें तो आप वहाँ की टीम को फ़ोन कर सकते हैं, मयूर भाई को फ़ोन कर सकते हैं। और अगर जाएं प्रचार के लिए तो अच्छा है, नहीं भी जाएं तो क्या सहायता कर सकते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें जाके मदद भी कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। तन मन धन जैसे भी गुरुदेव के कार्य में लग सकें लग जाइए। उसके बाद 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और काजलवास में गुरु माँ के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाया जाएगा। तो वहाँ पर सहयोग की ज़रूरत है। आप वहाँ पे सहयोग करना चाहें तो भगत भाई से कांटेक्ट करें और उनसे पूछ लें। उनका अकाउंट नंबर मैंने वैसे सत्संग ग्रुप में शेयर कर दिया है। और इस ये जब प्रोग्राम बन रहा है, अभी हो रहा है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा। शाम को रात को 10 बजे जब अपलोड करूंगा ये प्रोग्राम एडिट करके, तो फिर आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका डिटेल मिल जाएगा। आप सहयोग कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद जामसर में एक मैसेज जो आया था वही कि वहाँ की गाय के लिए चारा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो वहाँ भी आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं जामसर में गौशाला में, ठीक है। तो जैसे भी हो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा, जैसे भी आपको प्रेरणा हो और आप अगर सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं सहयोग, ठीक है। अब आप सब ये बात अपने फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, ताकि ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हो कि अगर कोई सहायता करना चाहे किसी भी प्रोग्राम में तो करें, ज़रूर करें, क्योंकि शिष्य ही हैं जो आपस में मिलके गुरुदेव जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं सारे, ठीक है। अब जो है 7 बजे जो गुरुदेव जी का सिद्ध योग का जो सत्संग होता है, उसमें सबसे पहले जो नए साधक हैं जिनको मुख्य जानकारी की ज़रूरत है या थोड़ी कन्फ्यूज़न है, उनके लिए गुरुदेव जी रामलाल सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग की दीक्षा में गुरुदेव संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं, संजीवनी मंत्र से दीक्षा देते हैं। उस संजीवनी मंत्र को आपने अगर गुरुदेव जी की आवाज़ में सुन लिया, अब आपको उस मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपने दीक्षा ले ली और उसके बाद जाप नहीं किया तो कोई फ़र्क, उससे कुछ आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपको उस मंत्र का यथासंभव जितना हो सके उसका जाप करना है। आप उस मंत्र का जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करेंगे और जब चाहे तब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो उस समय मैं पवित्र या अपवित्र के चक्कर में पड़ जाऊँ, है ना, कि मैं नहाया हूँ नहीं नहाया हूँ, खाना खा रहा हूँ, लेट के हूँ, सो के हूँ, रात है दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस मंत्र का जाप मन मन में किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा काम है गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठकर 15 मिनट के लिए आपको ध्यान करना है। गुरुदेव जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव जी 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए और आपके जीवन में जो भी समस्या है या जो भी आप बात करना चाहते हैं गुरुदेव जी से, उसको प्रार्थना स्वरूप बात कीजिए। और उस मंत्र का जाप आपको ध्यान करते समय भी करना है
उस 15 मिनट में भी करना है बिना होठ और जीभ हिलाए। मतलब ध्यान के समय भी जाप करना है, और जब ध्यान नहीं कर रहे तब भी आपको उस मंत्र का जाप करना है। जाप तो हर समय करना है। ध्यान 2 समय करना है, सुबह एक बार और शाम को एक बार, ठीक है। खाली पेट करना है, खा पी के मस्त, हाँ पेट भर के नहीं करना है। खाली पेट जब आप होंगे सुबह, शाम को भी थोड़ा जब खाली पेट होता है, दोपहर का खाना हम खा लेते हैं ना, तो शाम को हल्का नाश्ता वास्ता किया तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे पहले कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह होता है तो हम ले लेते हैं डिनर से पहले। तो आपको 2 समय ध्यान करना है, 15 मिनट के लिए बैठना है, और मंत्र का जाप करना है जितना हो सके उतना। और तीसरी बात कि गुरु के प्रति आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि गुरु कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं होता, गुरु परब्रह्म होता है। तो आप अगर आधे मन से सोचेंगे ना, आधे मन से हाँ ठीक है, तो वो काम फिर होता नहीं। आधे मन से किया हुआ कोई भी काम नहीं चलता, न प्रेम न प्रीत, न दान न धर्म, न सेवा न भक्ति। कोई भी चीज़ आधे मन से की जाए तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो आपको गुरु के प्रति पहले पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित होने का अर्थ इतना ही है कि आप अपने गुरु को परब्रह्म की दृष्टि से देखो, ठीक है। मेरे गुरु जी से कोई देवी या देवता बड़ा है, या फिर मेरे गुरु जी से शिव बड़े हैं, या मेरे गुरु जी से विष्णु बड़े हैं, या फिर ब्रह्मा बड़े हैं, या देवी बड़ी है, या ये बड़े हैं। ये सारी चीज़ें नहीं लानी है दिमाग में। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सबका स्थान अपना अपना है, सबका कार्य अपना अपना है। गुरु का कार्य क्या है? अपने शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन करना और उसको मोक्ष तक लेके जाना। ये सिर्फ गुरु करता है, ये सिर्फ गुरु का ही कार्य है, ठीक है। तो आपको अपने गुरु को परब्रह्म की दृष्टि से देखकर पूर्ण रूप से दंडवत होना पड़ेगा, तब जाके आपका कार्य होगा, ठीक है। अब जो ये समर्पण वाली बात है ना, इस पे एक बहुत ही प्रेरणादायक एक जीवन है। अगर आपने उनका नाम सुना हो, उनका नाम था कागभूषणी, ठीक है। उनका मुख जो था कौवे जैसा था, और शरीर जो था उनका देवताओं जैसा था। तो एक बार गरुड़ जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि ऐसा विचित्र क्यों, आप इतने भक्त हैं, महान हैं, लेकिन आपका चेहरा जो है ये कौवे जैसा है, शरीर आपका देवताओं जैसा है, तो ऐसा क्यों है? उनकी जो कथा है कागभूषणी जी की, वो है तो बहुत महान कथा है, बहुत बड़ी कथा है। उन्होंने रामायण सुनाई थी गरुड़ जी को। तो उनकी जो रामायण है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रामायण है। अगर जैसे आपने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी होगी, हनुमान जी की भी एक रामायण है, वैसे ही कागभूषणी जी भी एक रामायण कथा करते हैं। उनके मुख से भी, श्रीमुख से भी है रामायण, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अपने कैसे उनका राम जी के साथ व्यवहार रहा, संपर्क में आए कैसे राम जी के, तो उसके आधार पे उन्होंने एक रामायण का चित्रण किया है। हमारे जो इतिहास है ना हमारा, जब हम पीछे देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, किसी महात्मा को देखते हैं, तो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा ऐसे लेते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी आराधना में किसको देखें, कैसे आगे बढ़ें। तो इन कथाओं का बड़ा मोल पड़ता है। इन कथाओं से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने क्या किया। हालांकि ये दिव्य थे, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे अवतार हुए हैं, उन्हें डाउट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो परमात्मा होता है जब वो इस धरती पर विचरण करता है तो बड़े साधारण से रूप में करता है, बड़े साधारण से रूप से करता है। यकीन नहीं होता कि ये परमपिता है। ऐसा कई महान देवताओं के साथ, भक्तों के साथ घटित हुआ। कागभूषणी के साथ जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कागभूषणी जी कई जन्मों से अधम रहे, मतलब नास्तिक रहे। पहले गुरु से मिलने से पहले उनका भजन में कोई भी मन नहीं लगता था। तो एक जगह जब पहुँचे तो एक मंदिर में उनको शरण मिली। अब उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता, कोई जगह थी नहीं, तो उनको विवशतापूर्ण वहाँ पे रुकना पड़ा, मंदिर में रुकना पड़ा। तो वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने कहा, बेटा
आपके पास अगर जाने की जगह नहीं है तो आप यहीं पे रुक जाओ, हमारे पास ही रुक जाओ, यहीं पे रहो, यहीं पे खाना खाओ और 2 समय भगवान का भजन कर लेना, सत्संग सुन लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मेरे पास जगह तो है नहीं कोई, तो मैं रह लेता हूँ। तो ज़बरदस्ती वहाँ उनको रुकना पड़ गया। अब जो पंडित जी थे वो भगवान का भजन करते, कथा करते, सत्संग करते, और जो काक भुजंडी थे उनको वहाँ पर बैठना पड़ता, लेकिन उनके कानों में दर्द हो जाता सत्संग सुन के। भगवान का नाम तो उनको पहुँचाता नहीं था बिल्कुल भी, तो उनको नींद आती थी, परेशान हो जाते थे, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं थी, तो उनको वहीं बैठना पड़ा। तो धीरे 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 बड़ी मुश्किल से समय काटते थे और सत्संग में रहते थे। तो कई महीने बीत जाने के बाद उनको जो कथाएं थी वहाँ की, जो सत्संग की कथाएं थी, वो याद हो गई कि गुरुजी जो है, पंडित जी हैं जो ये कथा याद करते हैं। तो पंडित जी ने कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम मुझसे दीक्षा ले लो, भगवान के नाम की दीक्षा ले लो गुरु बना के, और उस मंत्र का जाप करो। तो पहले तो बहुत महीनों तक मना करते रहे कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा नाम जाप, मेरा तो बैठना मुश्किल है, मैं तो इस नाम को सुन नहीं सकता, तो जाप कैसे करूँगा भगवान का नाम। मतलब इतने ज़्यादा उनके कर्म जो थे वो विपरीत कर्म थे कि भगवान की तरफ उनका ना मन लगता था, ना ध्यान लगता था, ना ही इच्छा होती थी उस तरफ आने की। तो क्योंकि सत्संग में बैठ बैठ के थोड़ा परिवर्तन आया, तो गुरु जी से कहा ठीक है, ज़बरदस्ती, अभी इच्छा नहीं है उनकी दीक्षा लेने की, लेकिन अब बार बार कह रहे हैं पंडित जी की दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, तो लेनी पड़ी। तो दीक्षा ले ली, तो नाम भी जपना पड़ा थोड़ा बहुत, तो नाम भी जपा। अब क्योंकि वहाँ बैठे रहते थे तो कथाएं याद हो गई मंदिर में। तो कई बार क्या है कि पंडित जी लेट हो जाते थे, उनके गुरुदेव लेट हो जाते थे आने में, किसी कार्यवश नहीं आ पाए, तो वो कहते थे चलो मुझे तो याद है कथाएं, तो कथा ही तो बोलनी है, श्रोतागण आए हैं, बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं ही कथा कर देता हूँ, कथाएं तो मुझे याद ही हैं। तो क्योंकि वो काफ़ी यंग थे और अपने गुरुजी को गाते हुए देखा है, तो खुद गाते थे, तो थोड़ा सुरीला गाते थे, क्योंकि अच्छा तब उनका चेहरा काक जैसा नहीं था, वो बाद में हुआ। तो सुरीला गाते थे, तो श्रोतागणों को अच्छा लगता था, गाना भी अच्छा लगता था, उनकी कथा भी उनको याद हो गई थी, कहने का ढंग भी गुरुजी जैसा बढ़िया। तो श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा, तालियां लगाते थे, मन भी लगता था, श्रोताओं को अच्छा भी लगता था। तो एक बार क्या 2 बार 3 बार ऐसा होने लगा। अब सब कहने लगे कि आप भी गुरुजी जैसी बड़ी अच्छी कथा करते हो, बड़ी अच्छी वाणी है आपकी, बहुत अच्छा आप करते हो। तो ऐसा कहने से उनमें अभिमान आ गया, काक भुजंडी जी में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, गुरुजी से अच्छा करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, तो कथा चल ही रही थी कि उनके गुरुदेव आ गए मंदिर में। गुरुदेव आए तो जितना भी सत्संग था वहाँ पे, जितने भी लोग थे, सत्संगी थे, श्रोता थे, सारे खड़े होकर गुरुजी को प्रणाम करते हैं। लेकिन शिष्य जो है वो खड़ा नहीं होता, बैठा रहता है, और गुरुजी को देख के भी अनदेखा कर देता है और मुंह ऐसे झुका लेता है नीचे। अभिमान है कि मैं तो ज़्यादा अच्छा करता हूँ, तो मैं उठ के प्रणाम क्यों करूँ, मैं तो ज़्यादा बढ़िया हूँ ना, आई एम द बेस्ट। तो गुरुजी को देखता नहीं गुरुजी लेकिन इस बात को बिल्कुल, गुरुजी इतने दयालु कि इस बात को बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि क्या है, कोई बात कर रहा है बच्चा, बिजी है, कर रहा है काम। तो वो निकल जाते हैं और जाके भगवान को दीप अर्चना वगैरह शुरू करते हैं, और ये बैठे रहते हैं। अब ये बैठे रहते हैं, तो जब गुरुजी जाते हैं, शिव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो ये बात हुई कैसे कि एक बार उनके गुरुजी ने कह दिया कि शिव जी जो है नारायण के दास है। ऐसी बात उन्होंने अपने गुरुजी के मुंह से सुन ली कि शिव जी जो है नारायण के दास हैं। अब ये क्या है कि नारायण जो है ये शिव का हृदय है, और शिव जो है ये नारायण का हृदय है। दोनों एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के हृदय हैं, ऐसा इनका संबंध है। तो वो उसका दास है, वो उसका दास है, वो उसका सिमरन करता है, उसका ध्यान करता है, वो उसका ध्यान करता है, उनमें तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन काक भुसंडी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे नारायण कैसे शिव के दास हो सकते हैं। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो गुरुजी के प्रति बदला लेने का थोड़ा सा मन में था कि ये कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बदला लेने के चक्कर में गुरुजी का अपमान कर दिया, खड़े नहीं हुए। गुरुजी ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन शिव माफ़ नहीं कर पाए, शिव माफ़ नहीं कर पाए।
शिव प्रकट हो गए उसी समय और उनका क्रोध आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुआ कि तेरे जैसा अधम जो अपने गुरु का सम्मान न करे वो मेरा सम्मान क्या करेगा। तो उनको 1,00,000 वर्ष के लिए नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, ऐसा श्राप दे दिया। अब गुरुजी ने देखा कि आकाशवाणी में शिव क्रोधित है, तो गुरुजी ने दंडवत प्रणाम किया शिव को, भोलेनाथ को, और क्षमा मांगी कि बच्चा है और हम सब तो इंसान है ना, हम सब तो गलतियों के पुतले हैं, हमारा तो बिना गलती करे चलता नहीं, गुजारा नहीं चलता, हम गलती ना करें तो हमारा खाना कैसे हजम होगा। तो अगर आप ऐसे ही हमें शराब देते रहोगे हमारी गलतियों पे, तो हम तो आपकी पूजा नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी करुण प्रार्थना की बच्चे के लिए, शिष्य के लिए। लेकिन शिव जी बहुत क्रोधित, और शिव जी का क्रोध तो पता ही है सबको। तो बहुत मुश्किल से गुरु जी की प्रार्थना करने से शिव जी ने थोड़ा सा रहम किया। जो ये था श्राप था, उसमें कहा कि ठीक है, थोड़ी सी मैं इसमें रिलैक्सेशन दे देता हूँ। वो ये कि नर्क में तो रहेगा, लेकिन नर्क के जो यम के जो दूत होते हैं नर्क में जो होते हैं वो इसको कष्ट नहीं देंगे, लेकिन रहना इसको नर्क में ही पड़ेगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, कई वर्षों तक नर्क में झेलना पड़ता है। एक जन्म में उनको राम जी की कथा, जैसे कहते हैं ना कि शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी तो मच्छिंद्र नाथ ने सुन ली थी। कहते हैं कि साथ में कौए ने भी सुन ली थी। काक भुसंडी वहाँ से उनको अपना जन्म याद रहा, और एक बार उनको पता था कि राम कब प्रकट होंगे, राम अयोध्या में कब जन्म लेंगे। तो राम भगवान के ऊपर में ये पहली एक जीवन की जो मैंने बताया ना, यहाँ पर सिर्फ इसमें इतना ही समझने वाला है। पूरी कथा तो मुझे नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। तो उसमें ये है कि गुरु के प्रति असम्मान प्रकट हो जाना डाउट के कारण। मैं डाउट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट है हमारा गुरु के प्रति डाउट। क्योंकि पहला नाम जब, दूसरा ध्यान, तीसरा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण तब होगा जब गुरु के प्रति कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो कहानियाँ हैं ये हमें बताती हैं कि डाउट हो जाने से कितना बड़ा अनिष्ट हो जाता है। गुरु के प्रति अगर डाउट हो जाए तो गुरु तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन ईश्वर क्षमा नहीं करता। तो गुरु के प्रति डाउट नहीं होना चाहिए, और जहाँ डाउट नहीं है वहीं समर्पण होता है, उसी को ही समर्पण कह सकते हैं। बाकी कुछ कोई बहुत विशेष समर्पण की व्याख्या नहीं है। समर्पण इतना ही है कि गुरु प्रति कोई डाउट ना हो, और गुरु को पूर्ण समर्पण, मतलब जब झुके तो झुके। गुरु के प्रति समर्पण नहीं होने की मेन जो है ना, देखो काकभूषणी जी की जो पूरी कहानी है ना, वो आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। मेरा विषय काकभूषणी जी की पूरी कथा का नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, वो आप पढ़ोगे ना तो उनकी बहुत व्याख्या, बढ़िया सी व्याख्या आपको मिल जाएगी, पुस्तक मिल जाएगी। रामायण लिखी हुई है उन्होंने। वो बहुत ज्ञानी थे। बात ये है कि वो इतने ज्ञानी, इतने महान व्यक्ति हुए, लेकिन उनके डाउट ने उन्हें 1,00,000 वर्ष तक नर्क में रखा, क्योंकि गुरु का सम्मान नहीं किया। इसीलिए गुरु के सम्मान की बड़ी आवश्यकता होती है। और ये कई चीज़ें हैं, कई टॉपिक है। गरुड़ जी को भी एक बार जब ये हुआ ना, काकभूषणी जी जब इनको पता था कि राम का जन्म कब होना है, तो ये चले गए। राम जी का जब जन्म हुआ तो अयोध्या में चले गए, अयोध्या में थे ये। तो इन्होंने, राम जी रोटी खा रहे थे, तो राम जी से रोटी का टुकड़ा छीन लिया। तो राम जी रोने लग गए, बाल रूप में रोने लग गए। अब इनके मन में संदेह पैदा हो गया कि ये तो प्रभु नहीं हो सकते, जो एक रोटी के टुकड़े के कारण रोने लग जाए, वो परब्रह्म, वो भगवान है, वो अगर रोने लग जाए तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो डाउट पैदा हो गया। तो बोले मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो वो चले गए, आकाश में उड़ गए। अब आकाश में उड़ रहे हैं तो देख रहे हैं पीछे कि वो छोटा सा बालक मेरे पीछे पीछे उड़ रहा है। छोटा सा बालक जिससे मैं रोटी का टुकड़ा छीन के आया हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
तो वहाँ पर वो फिर अपना रूप दिखाते हैं या उनको समझ में आती है कि नहीं, ये लीला है प्रभु की, पुरुषोत्तम राम मर्यादा में है, इसीलिए ऐसा है। तो ऐसा कई जगह पे हुआ जहाँ पर हम समझ नहीं पाते, अपने गुरु को समझ नहीं पाते। अब ये जो प्रश्न है, ये जो बात है, ये पहले भी आई थी कि गुरु जी को कुछ लोग पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। ये पूछते हैं कि समर्पण है क्या, समर्पण है क्या। तो बस यही है, गुरु जी पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना। अगर आप नाम जपते हो, गुरु जी का ध्यान करते हो, लेकिन आपके मन में वो जगह नहीं है गुरु जी की, डाउट है किसी भी प्रकार का, उनकी वाणी को लेकर या उनके शब्दों को लेकर या उनकी चेहरे को लेकर या उनकी फिजिकल बॉडी को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो हमारा कोई गति नहीं है उसमें, कोई भी गति नहीं है। ठीक है। तो ये गरुड़ जी को भी हुआ कि फिर ब्रह्मा ने उनको बताया कि नहीं, ये साधारण नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। ऐसी कई जगहों पे ये कहानियाँ मिलती हैं जहाँ पर बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, उनको भी अपने साधारण से रूप के कारण, गुरु जी के साधारण के रूप के कारण डाउट हो जाता है कि ये परब्रह्म नहीं है। तो हमारे जो योग साधना है, इसमें 3 चीज़ें हैं नए साधकों के लिए। ये मैं कहानी कोई इंटरेस्ट के लिए नहीं सुना रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ली है। मुझे जब कागभूषणी जी की कहानी जब पता चली थी ना, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ था उससे। हमें क्योंकि वो ज्ञान भी होता है, सब कुछ होते हुए भी हम पता नहीं कहाँ पर गलती कर जाएं या कहाँ पर कुछ भी हैं। तो दंडवत प्रणाम गुरु जी को कि गुरु जी, अब ये दंडवत भी पूरे मन से है या नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं जो दंडवत कर रहा हूँ इसमें भी मेरी पूर्ण श्रद्धा है या नहीं है, इसका मुझे ज्ञान भी नहीं है। आपके चरणों में मैं माथा रख रहा हूँ, उसमें भी मेरा पूर्ण समर्पण है कि नहीं है, इसका मुझे ज्ञान भी नहीं है। पूर्ण समर्पण की तो बात ही छोड़ दो, मुझे तो स्वयं का ज्ञान नहीं है। मेरे मन में हजारों बातें हैं, मेरे मन में हजारों विचार हैं। मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से बंधा हुआ बिल्कुल ही मामूली सा शिष्य हूँ, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दम पे मैं आपको पहचान सकूं। ज्ञान आपका दिया हुआ, चक्षु आपके दिए हुए, कर्ण आपके दिए हुए, सब कुछ आपका दिया हुआ है। मुझे तो किसी चीज़ का मुझे पता ही नहीं है कि इस्तेमाल भी कैसे करना है। तो मैं दंडवत भी हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं पूर्ण रूप से दंडवत भी हूँ कि नहीं हूँ। बस मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे आप स्वीकार करो, जैसा तैसा मुझे स्वीकार करो, और मुझसे कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करो। क्योंकि कागभूषणी की तरह मुझे 1 लाख साल आपसे दूर नहीं रहना। नर्क में जाना अलग बात है, लेकिन नर्क में गया तो आपसे दूर हो 1 साल, लाखों साल, तो वो नहीं चाहिए। तो उनकी कथा ने मुझे बड़ा प्रभावित किया था पूर्ण समर्पण के मामले में, गुरु के प्रति जागृत रहने में, गुरु के प्रति समर्पित होने में। तो कागभूषणी हमारे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है कि गुरु का अपमान भूल से, गलती से, अभिमानवश नहीं होना चाहिए। कहीं भी गुरु का भजन हो रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई कागभूषणी जी ने, वो ये कि गुरु जी जो हैं और गुरु जी का श्रवण या गुरु जी का गुणगान जहाँ पर हो रहा है या गुरु जी की बात जहाँ पर हो रही है, जिस व्यक्ति के मुख से हो रही है, उस व्यक्ति का भी कभी अपमान नहीं करना। जो भी है, आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, नया है, पुराना है, कोई भी है, अगर वो आपके गुरु जी का गुणगान कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और कोई व्यक्ति बैठ के उनका विरोध कर रहा है या उनका अपमान कर रहा है, उनको गलत कह रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ भी नहीं बैठना। गुरु जी का जो प्रचार करे और कोई दूसरा व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है और आप वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ हो जो विरोध कर रहा है, तो आपको वहाँ खड़े भी नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। क्योंकि गुरु का प्रचार सब जगह होना चाहिए, गुरु का सम्मान सब जगह होना चाहिए, गुरु से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा दुश्मन भी है, कोई कट्टर दुश्मन है, जीवन भर हमने सिर्फ दुश्मनी ही निभाई है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन किसी प्रकार से वो मेरे गुरु का प्रचार कर रहा है, किसी को बता रहा है, कैसे भी बता रहा है, अपने किसी भी तरीके से बता रहा है, लेकिन 4 लोगों को पता चल रहा है, तो उसको प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है कि मेरे गुरु का प्रचार कर रहा है। ऐसा व्यवहार होगा तब जाके वो परब्रह्म की स्थिति तक जो डायरेक्शन है ना साधना की, वो परब्रह्म की तरफ है। तो परब्रह्म की डायरेक्शन तब होगी जब परब्रह्म ही दिखेगा सब जगह। सारे रास्ते परब्रह्म की तरफ जाते हैं जब आप
परब्रह्म को ही सोचते हैं हर चीज़ में, कोई व्यक्ति विशेष बचता नहीं। और ये फीलिंग जो है कि कोई व्यक्ति विशेष बचता नहीं है, हर जगह परब्रह्म है, हर मनुष्य में ईश्वर वास करता है, ये फीलिंग आती नहीं। ये तब तक नहीं आती जब तक हम अपने गुरु के प्रति, गुरु को परब्रह्म मानते नहीं। तो इसका लिंक है पूर्ण समर्पण का, ब्रह्म का, ब्रह्म की दिशा का, और हमारे जितने व्यक्ति विशेष हैं इनमें संभाव लाने का पूरा सारा कनेक्शन कागभूषणी से मिलता है हमें। बिना उसके नहीं, उस चीज़ के बिना हो नहीं सकता। इतनी बड़ी प्रेरणा है कागभूषणी की, इतने प्रेरणादायक। मुझे साधना में वैसे तो बहुत है, बहुतों ने साधना की है, लेकिन कागभूषणी की जो साधना है ना, वो एक साधारण हमारे जैसे जो हमारा हृदय है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल अनजाने से शुरू होता है, जहाँ पे पहले नाम जाप में ध्यान नहीं लग रहा, भगवान की तरफ नाम नहीं आ रहा, लेकिन ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा कि गुरु चाहिए, चलो हो गया ठीक है, ज़बरदस्ती है, खाना पीना मिल रहा है, वो चल रहा है। फिर वो गुरु का अपमान भी करते हैं कि अभिमान भी आता है, कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी को वाक सिद्धि हो जाती है, किसी को ज्ञान हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ हो जाता है, विशेषता बन जाती है, विशेष बन जाते हैं, फिर वो वहाँ पर अपमान हो जाता है। गुरुजी ने कहीं चरण भी रख दिया तो वो पूजनीय है, वो मिट्टी को माथे से लगाना चाहिए, शिष्य का कर्तव्य है। और कोई गुरुजी की बात कर रहा है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसके लिए जल का प्रबंध करना चाहिए, उसके लिए खाने का प्रबंध करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो प्रचार कर रहा है। लेकिन हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बात दिखती नहीं। कागभूषणी जी ने मेरे जो नेत्र हैं ना, ये वाले तो खुले ही हुए हैं, वैसे अंदर के जो नेत्र हैं उनको खोला ही नहीं, खाली फाड़ दिए ऐसे करके, कभी बंद ही ना हो, पलक भी झपके नहीं, 1 सेकंड के लिए नेत्र ऐसे खुले होने चाहिए अंदर में। गुरु जी के प्रति किसी भी हृदय में, अगर मेरे हृदय में, अगर इस संसार में समस्त मानव प्रति आप सबके अगर किंचित मात्र भी विरोध या नफरत है तो वहाँ पे ईश्वर वास नहीं कर सकता। वो तब आप कोई रास्ता, जैसे 100 रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं ना, इस 90 ये जो पूरा गोलार्ध है, एक गोल खींचो, गोल चक्कर खींचो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। 1-1 डिग्री के भी आगे फर्दर सब डिविजन्स है, तो आपके पास लाखों रास्ते बनते हैं। अगर एक गोलार्ध बनाया जाए, एक चक्कर बनाया जाए, आपने डायरेक्शन चूज़ करनी है तो लाखों डायरेक्शंस है, और एक डायरेक्शन आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। अगर ये गोलार्ध जो है, ये यहाँ पर मैंने गोल चक्कर बनाया, ठीक है, अब मुझे ब्रह्मांड में जाना है, अगर मैं ये वाली डिग्री चूज़ करूँ तो मैं जब बहुत दूर चला जाऊँगा 1000 किलोमीटर, तो ब्रह्मांड भी एक डायरेक्शन में है, और यहीं से मैं एक बाल बराबर थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ डायरेक्शन, और 1000 किलोमीटर ब्रह्मांड में जाता हूँ, तो जिस पॉइंट में मैं वहाँ पहुँचूँगा बाल बराबर, इस पॉइंट जो पहले पॉइंट था वो 1000 का डिस्टेंस, और इधर से 1000 का डिस्टेंस, ये आपस में बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो रास्ते हैं, ये गोलार्ध है, इस पे सारे पॉइंट्स, चाहे वो बाल बराबर हो, चाहे बाल का 100वां हिस्सा हो, सुई का जो नोक होता है उसका 100वां हिस्सा पे भी अगर मैं पॉइंट कर करके डायरेक्शंस लूँ, इतने सारे रास्ते हो जाएं अनंत, लेकिन हर रास्ता ब्रह्म तक जाना चाहिए, तो मुझे टेंशन नहीं। मैं इधर मुख करके चला जाऊँ, मैं इधर मुख करके चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि हर रास्ता ब्रह्म तक जाना है। लेकिन वो तब संभव है जब मेरे हृदय में पूर्ण रूप से हरि रूपी गुरु विराजमान है, मनुष्य मात्र में हरि रूपी गुरु विराजमान है, उसके अलावा, ब्रह्म के अलावा कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। ये जब मेरी धारणा पक्की होगी तब होगा ऐसा। और ये बात गुरुजी ने एक बार बताई, इस बात को गुरुजी ने बताया कि जब आप ध्यान करोगे ना तो किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाना, किधर भी मुख कर लेना, किस डायरेक्शन में भगवान नहीं है। कुछ आसन बिछाओगे, ये बिछाओगे, वो बिछाएगा, तो भगवान मिल जाएगा, उसमें छुपा हुआ बैठा है। ये बात गुरुजी की मुझे अब समझ में आती है क्लियरली कि क्यों हर डायरेक्शन उस ब्रह्म की तरफ जाती है, उसका मूल सिद्धांत क्या है, क्यों गुरुजी ने ये बात कह दी। लोग तो कहते हैं उत्तर में बैठो, पूर्व में बैठो, कोई दक्षिण में बैठेगा तो कोई बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, दक्षिण की तरफ कोई बैठ के साधना करता है, पश्चिम की तरफ बैठ के कोई साधना करता है, इधर बैठो, उत्तर सूरज उग रहा है। लेकिन गुरुजी ने तो बोला तो किधर भी बैठ जाओ, लेट जाओ तो ऊपर भी देखोगे तो होगा, ऐसे नीचे बैठ जाओ नीचे देखोगे तो भी होगा, किधर भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस डायरेक्शन में भगवान नहीं है। लेकिन गुरुजी की ये बात जो है ना, ये उस व्यक्ति के लिए साबित होती है जो व्यक्ति अपने हृदय में नफरत का किंचित मात्र भी धूल रखना नहीं चाहता।
उसके हृदय में सिर्फ ब्रह्म है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन सिर्फ ब्रह्म की तरफ जाएगी। नहीं तो हम सब वही कागभुजंडी हैं जो अपने ही गुरु पे विश्वास नहीं करते। जब गुरु जी ने कह दिया कि हर डायरेक्शन में ब्रह्म है और ये नाम जपोगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा, यही सत्य है, कागभुजंडी की तरह अपने गुरु पे शक नहीं करना। जब उन्होंने कह दिया कि शिव तो नारायण के दास हैं या नारायण तो शिव के दास हैं, तो अपने गुरु पे गुस्सा हो गए, बदला लेने तक की ठान ली कि मेरे ईश्वर को कैसे कह दिया तुमने। गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया, हर दिशा में ईश्वर है तो है, लेकिन मुझे मिलेगा कैसे ये अभी मुझे जानकारी नहीं है। गुरु जी ने बताया नाम जप करो तो मिल जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाना, ब्रह्मांड के किसी भी दिशा में चले जाना, तुमको ब्रह्म मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो सर्वव्यापक है तो मेरी दिशा का फर्क नहीं पड़ता, मैं किधर भी चला जाऊँ आंखें बंद करके। ये बात तब सत्य होती है जब हम गुरु पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। सिर्फ एक बात में नहीं कि तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बस इसी बात पे विश्वास करके हमने साधना शुरू की कि मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब 6 महीने बाद मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो मैं कहता हूँ गुरु जी ने तो झूठ बोला था, गलत बोला था। होंगी तो होंगी, अगर सब दिशा में ब्रह्म है तो है, लेकिन मैं अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा, उस दिशा में नहीं पहुंचा, उस स्थिति में नहीं पहुंचा जहां मुझे हर डायरेक्शन में वही मिले। क्योंकि मुझे तो लगता है कि उस तरफ मेरे दुश्मन का घर है, और यहाँ से 4 गली छोड़ के एक व्यक्ति रहता है, मेरी बनती नहीं, मैं तो उस गली में भी जाता नहीं। मुझे बाजार भी जाना होता है तो मैं उसके घर से नहीं निकलता, मैं उधर से निकलता हूँ। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा? अगर गुरुजी ने कह दिया बेटा आप उधर से जाओ, आपको साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे, जाओ, तो मैं तो उधर से जाता नहीं, मेरा तो दुश्मन बैठा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं घूम के जाता हूँ, तब तक साधु निकल गए। मैं वापस आता हूँ, मैं कहता हूँ गुरुजी संत तो मिले नहीं। बोले बेटा वहीं तो थे। तो मैंने गुरुजी मिले नहीं, किधर से गए थे? मैं इधर से गया था। तो तुझे तो इधर से जाने के लिए बोला था मैंने। ओ मेरे दुश्मन का घर है। तो जिसके हृदय में नफरत है, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई किंचित मात्र भी द्वेष भावना है, उसे ईश्वर प्राप्त होना असंभव है। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सब जगह प्राप्त करना पड़ेगा, हर जगह उसकी प्राप्ति है, ऐसा करना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब मेरे अंदर क्लेश नहीं है। उधर से भी संत मिल जाते, लेकिन नहीं मिले इसलिए क्योंकि मेरे एक हृदय के कोने में नफरत है, एक डायरेक्शन में मेरे लिए ईश्वर नहीं है, मेरे लिए वो है। तो ईश्वर है तो पूर्ण है, आधा ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए समर्पण है तो पूरा होना चाहिए। 99.9% भी है तो काम होने वाला नहीं। तो ये जो कागभुजंडी की जो कथा है, ये जो डाउट पैदा होते हैं शिष्य के मन में, ये नया नहीं है। ऐसे में शिष्य को क्या करना चाहिए? शिष्य को शिव कहते हैं, शिष्य को अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। उसने बहुत साल तपस्या की, उसने बहुत साल तपस्या की, उसको दर्शन नहीं हुए प्रभु के, बड़ा विचलित हुआ। किसकी बात कर रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। बड़ा विचलित हुआ और गुरु जी से प्रार्थना की कि मुझे तो हुआ नहीं, दर्शन नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ हो गया, बस नाम जपता रहा जैसे आपने कहा था, लेकिन अभी तो जीवन का अंत होने वाला है, नहीं मिले। तो गुरु जी ने बोला जैसा कहा है वैसा करता रहे, डाउट पैदा मत कर, जैसा कहा है वैसा करता रहे बस। बोला जीवन खत्म हो रहा है गुरु जी। बोला नहीं हुआ, बस करता रहे। बोला ठीक है, करता रहूँगा, ये जीवन पूरा करूँगा। जीवन करते करते आखिरी क्षण में, आखिरी सांस से पहले पूर्ण दर्शन प्राप्त हुए, आखिरी क्षण से पहले हुए। वो प्राप्त हुआ जिसके लिए पूरा जीवन गुरु जी पे भरोसा रखा। प्राप्त इसलिए हुए कि गुरु जी पे भरोसा रखा, इसलिए नहीं कि जीवन भर तपस्या की। जीवन बड़ा लंबा था तो जीवन भर तपस्या की, इसलिए लास्ट में दर्शन नहीं हुए। इसलिए हुए कि गुरु जी पे भरोसा रखा अंत तक। वो जीवन चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो तो ज़्यादा दुविधा है। हाँ, उसको तो ज़्यादा समय तक गुरु जी पे भरोसा रखना पड़ेगा, और भरोसा तो डगमगाता है। जिसका जीवन छोटा है उसको तो छोटे समय के लिए ही गुरुदेव पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, लेकिन जिसका लंबा जीवन है, 1000 वर्ष का है, 1000 वर्ष तक टिके रहना, तपस्या करते रहना बिना दर्शनों के, कितना मुश्किल है। किसी के पास 50, 60, 70 साल हैं तो ठीक है,
लेकिन दर्शन ईश्वर के होंगे इसलिए नहीं कि तुमने नाम जपा या तुमने ध्यान किया, इसलिए कि तुमने अपने गुरु पे विश्वास रखा, समर्पण रखा, उसकी जो उसने बात कह दी उसी पे अटल रहे। दुनिया तुम्हारा विरोध करेगी, करने दो, दुनिया तुम्हें रोकेगी, रोकने दो, कुछ भी कहे करने दो, हिलना नहीं, रास्ते से हिलना नहीं। जो व्यक्ति आप अगर साधक हो, आपके जीवन में कोई भी आए और वो आपको गुरु के रास्ते से भटकाए, तो वो सगा संबंधी हो नहीं सकता। मेरे केस में ऐसा है, मैं नहीं मानता, ना मैं उसको सगा मानता हूँ, ना मैं उसको संबंधी मानता हूँ। जो मुझे गुरु के रास्ते से भटकाएगा मैं उसे अपना नहीं मानता, कुछ भी हो। गुरु के प्रति एक शब्द भी गलत नहीं, गुरु के प्रति कोई भटकाव नहीं। मैं कितना भी बेकार साधक हूँ, अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मेरी तपस्या, मैं साधारण सा मनुष्य हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं गुरु जी को देने के लिए, गुरु जी के करने के लिए, सेवा करने के लिए कुछ भी मौका नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मैं समर्पित रह सकता हूँ। मैं ये रास्ता कभी नहीं छोड़ूँ, ये मेरे हाथ में है। मुझे एक बार पता चल गया कि ये है, परब्रह्म है, उसके बाद इनको डाउट नहीं आना चाहिए। और डाउट ना आए बोल के हमारे सामने ये जीवन आते हैं, गरुड़ जी का जीवन आता है, कागभुजंडी का जीवन आता है, और सुग्रीव का जीवन आता है। बहुत सारे जीवन हैं जिनमें डाउट प्रकट हुआ और जिसकी वजह से डिले हुआ। सारे काम, नाम जाप वगैरह सारे सेकेंडरी हैं, सारे पीछे हैं। सबसे प्रथम कार्य है गुरु के आगे झुक गए तो पूर्णतः झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर दुनिया में तूफान आए, आंधी आए, जान जाए, सांस रुके, कुछ भी हो जाए, बस हिलना नहीं। अगर वो सच्चा है तो बचा लेगा, अगर सच्चा नहीं है तो ये जीवन तो गया, फिर तो कोई रिस्क तो लेना पड़ेगा, जीवन का रिस्क तो है इसमें। अभी आप अपने गुरु के प्रति अपना ले सकते हो रिस्क, नहीं तो कहो एक ही जीवन है भाई, कितने रिस्क लेंगे, नहीं हमें यकीन नहीं है तो फिर दूसरा ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन उसके प्रति ही जीवन का रिस्क लेना जिसके प्रति पूर्ण विश्वास है कि ये है। अगर विश्वास है तो फिर जीवन का रिस्क लेके करना पड़ेगा। किसी भी जीवन के रिस्क का मतलब ये नहीं है तुम अपना जीवन बर्बाद करो, नहीं, जीवन का रिस्क का मतलब है जीवन में फिर भटकना नहीं। कुछ भी दशा आए, कुछ भी ग्रह आए, कोई भी दोष आए, कोई भी अग्नि प्रज्वलित हो, कोई भी तप आए, संसारिक परिस्थितियां कैसे भी हों, कुछ भी डिफिकल्ट हो जाए, गुरु के प्रति मुख नहीं मोड़ना, गुरु को छोटा नहीं समझना, कम नहीं आंकना, असमर्थ नहीं आंकना कि ये नहीं हो सकता। गुरु पे डाउट साधना कभी पूरी नहीं होने देता, और जिसको डाउट नहीं है वो तो भागेगा। लेकिन वो भाग रहे तो उसके रास्ते में हर्डल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, उसका पूर्ण समर्पण चेक नहीं होगा बार बार, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, विरोध आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर वो हर रोज़ गुरु के प्रति झुकता है कि मुझे तो पता नहीं, तो गुरुदेव उसका मार्गदर्शन करेंगे इमीडिएटली। प्रेरणाएं आएंगी, सब जगह से आएंगी। ये जो सत्संग चल रहा है ना, ये बस वही कार्य कर रहा है हमारे लिए, सत्संग वही कार्य कर रहा है। आप अगर समर्पित हो तो ये सत्संग आपकी सारी सवालों का जवाब देगा, कहीं भी रुकने नहीं देगा। ये सत्संग इतना ही कार्य करेगा बस। आपने सत्संग सुन के बहुत पुण्य कमा लिए इसलिए आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। ये सत्संग आपको टिके रहने देगा बस गुरु के प्रति। आपके अंदर की नफरत को हटाएगा, आपके अंदर के विरोध को हटाएगा। आपको कोई ज्ञान दे दिया, आपको याद नहीं रहेगा। आपको मैंने अगर चित्त के बारे में बताया, आपको मैंने किसी चीज़ के बारे में बताया, वो आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे आप। अभी मैं पूछ लूँ तो आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो मैंने बताया भी रहेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कथा कहानी से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तब आएगा जब ये सत्संग आपको गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरणा देगा। ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके अंदर आपके समर्पण को ही पैदा करेंगी, ज्ञान पैदा नहीं करेगा। सत्संग किसी के अंदर ज्ञान पैदा नहीं करता, सद्भाव पैदा करता है, समर्पण पैदा करता है। ये सत्संग का कार्य है। अगर सत्संग से ज्ञान प्रकट होता है ना, तो फिर हमें अंदर से कुछ मिलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। फिर तो बाहर सत्संग हो रहा है तो सत्संग से मिल ही जा रहा है सब कुछ, वो सत्संग से नहीं मिलेगा। सत्संग सिर्फ आपको भटकने नहीं देगा, इसीलिए सत्संग से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है।
सत्संग की छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर आपकी सफाई करती हैं। बस वो सफाई होगी तो ज्ञान आपके अंदर प्रकट होगा और वो गुरु करेगा। वो कार्य गुरु का है। सत्संग का कार्य गुरु के प्रति समर्पित रखने का है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको कितना ज्ञान है, बोलने का ढंग है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको गुरु के प्रति समर्पित सत्संग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और अगर वो सच्चा सत्संग है और गुरु उसको चला रहा है तो नित्य नए दिन आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। अगर वो सच्चा सत्संग नहीं है, अगर वो गुरु का चलाया हुआ नहीं है, तो आपको उससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। सिर्फ आपके अंदर उल्टा मैल जमेगा, नफरत जमेगी, एक दूसरे के प्रति विरोध जमेगा, एक दूसरे के प्रति हीन भावना होगी, एक दूसरे के नीति नीच भावना, उच्च भावना, कोई स्पेशल है कोई नहीं स्पेशल, ऐसी भावनाएं आएगी। संभाव नहीं प्रकट करेगा, उसमें व्यक्ति का दोष है। तो ये जो कथाएं होती है ना, ये महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं कि ये हमें प्रेरणा देती है। सत्संग में प्रेरणा देता है, भागवत हमें प्रेरणा देता है, रामायण हमें प्रेरणा देती है, कृष्ण का चरित्र हमें प्रेरणा देता है। और माया ऐसी है कि इसका आप तोड़ नहीं सकते इसको। कुछ भी, कितना भी ज्ञान प्रकट कर लो, कितना भी ज्ञान प्रकट कर लो, माया को भेदने का ज्ञान कहीं भी नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर माया में लिपटा हुआ रहता है। अगर माया में लिपटा नहीं रहेगा तो कोई भाव ही नहीं रहेगा आपका। आप मूर्तियों को खाना खिलाते हो और वो भोग लगाता है, ये माया है। उसे भूख लगती है? उसे 56 भोग की जरूरत है सरवाइव करने के लिए? जय गुरुदेव सर। सुजल भाई, हाँ, शांति भूषण भाई, हमको कैसे पता चलेगा सर कि गुरु के प्रति हम 100% पूर्ण समर्पण है करके? नहीं हमको पता कैसे आभास होगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमें नहीं पता चलता। ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम पूर्ण समर्पित है या नहीं है। उसीलिए तो कागभूषणी की कथा आज हम सुन रहे हैं, कागभूषणी की बात हम कर रहे हैं, गरुड़ की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने अनजाने में अपमान किया। उनको थोड़ी पता था समर्पण क्या होता है। ये तो आज हमें दिख रहा है कि उन्होंने गुरु का अपमान किया। हम सिर्फ गुरु के प्रति नित्य रोज सर झुका के, उनसे क्षमा प्रार्थना करके, उनसे करुण प्रार्थना करके कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। इतना ही कह देना काफ़ी है रोज़। अब पूरे दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो भटकाएंगी। आपके घर वाले, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त, आपकी परिस्थितियाँ, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, ये सारी आपको बताएंगी कि तेरे गुरु में कुछ भी खास नहीं है, वो तेरी मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं है। तब टिके रहना। तब भी शाम को आके गुरुदेव के चरणों में ही नमस्कार करना कि गुरुदेव आज माया का खेल देखा, बड़ा अच्छा लगा, मेरा मार्गदर्शन करें। अगर शिष्य सुबह उठ के पहला नतमस्तक अपने गुरु के चरणों में करे, अगर माता पिता हैं, जीवित हैं, तो पहले माता पिता के चरणों में नतमस्तक करें, उसके बाद गुरु जी के चरणों में नतमस्तक करें, और शाम को सोने से पहले गुरु जी को नमस्कार करें और कहे कि प्रभु रात आ गई है, निद्रा में जा रहा हूँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैं निद्रा में भी ना भटकूँ, मैं स्वप्न में सुषुप्ति में भी ना भटकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। और अगर कहीं भटकने वाली स्थिति पैदा हो जाए तो भटकने से पहले प्रस्तुत हो जाना प्रभु, आप ना होकर अपने किसी स्वरूप को प्रस्तुत कर देना, किसी भी ऐसे माध्यम को प्रस्तुत कर देना कि निद्रा में भी मैं न भटकूँ। ये प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। अदरवाइज पूर्ण समर्पण की डेफिनेशन ज्ञान वाइज देखनी है तो पतंजलि देते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 3 शब्दों में ही पूर्ण समर्पण है। अगर ज्ञान की भाषा समझ में आती है तो, अगर ज्ञान की भाषा समझ में नहीं आती है तो प्रार्थना। सुबह सूरज उगा तो पहला प्रणाम गुरु को या माता पिता को, उसके बाद गुरु को। और रात्रि ढली, सोने गए तो अंधकार में जा रहे हैं, सुषुप्त जा रहे हैं, तो वहाँ प्रार्थना कि वहाँ भी ना भटकूँ, न दिन को भटकूँ न रात को भटकूँ, बस तेरी स्मृति बनी रहे मेरी हर स्थिति में। ये प्रार्थना ही बचा सकती है गुरु के प्रति, वरना ये माया का खेल समझ नहीं आता। प्रार्थना बचा सकती है, बाकी मुझे तो समझ नहीं आती कि
मैं जितना देखता हूँ, जितना हर रोज़ सुबह उठता हूँ तो नई चीज़ पता चलती है। फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो पता ही नहीं था। फिर अगली सुबह उठता हूँ तो फिर पता चलता है ये तो पता ही नहीं था। सत्संग से पहले कुछ है, सत्संग से बाद कुछ है, हर पल देखता हूँ ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इससे बचने का तरीका क्या है, उपाय क्या है। कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले तो भटकने, बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए, नारद जैसे भटक गए, तो मेरी आपकी औकात क्या है। बस इतना है कि जितना पता चलता जा रहा है उतनी सफाई करते रहें बस। लेकिन पता चलेगा कैसे आपको, वो पता चलेगा कैसे, वो सत्संग है, वो गुरु का सत्संग है, गुरु की बात है, गुरु का ध्यान है। और ये कथाएं हैं जो बाहर से अमृतपान से हमें लाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग का भोग करना चाहिए। सत्संग ही अन्न है, सत्संग ही वो आत्मा की प्यास, आत्मा की भूख मिटा सकता है। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति सचेत रहने का एकमात्र डोर जो है वो उसके नाम का सत्संग है। इसीलिए सत्संग की महानता है। सत्संग कश्ती है, जैसे कहते हैं ना नानक नाम जहाज, वो सत्संग ही है जिसमें उसके नाम की महिमा गाई जाती है, उसकी महिमा गाई जाती है। उसकी महिमा ही है जो जहाज है। जो उसकी महिमा गाएगा वही रहेगा। जो दूसरे के प्रति अपनी गिलानी प्रकट करेगा या विरोध प्रकट करेगा या कुछ भी करेगा, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, कोई दूसरे व्यक्ति, अगर हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति कुछ भी है तो उस सत्संग के जहाज में छेद करने वाली बात है। अपनी क्लींसिंग ज़रूरी है। अपना देखना है कि मैं किसी भी दिशा में जाऊं तो मेरे लिए कोई दुश्मन ना बैठा हो, मेरे लिए ब्रह्म ही बैठा हो, किसी भी रूप में बैठा हो, किसी भी रूप में बैठा हो, वो मेरे प्रियतम के रूप में बैठा हो, वो मेरे दुश्मन के रूप में बैठा हो, वो ब्रह्म ही है जो मेरे अंदर मुझे कहता है कि मुझे अगर तू अपने दुश्मन में नहीं देख सकता तो मैं सर्वव्यापी नहीं, तो मैं ब्रह्म नहीं, तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, फिर जा भटक। पहले मुझे जान कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में हूँ, ये जान ले। जिस दिन तू ये जान लेगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में हूँ, कोई भी एक तिनका भी इस ब्रह्मांड का ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ। जब तेरी ऐसी धारणा पक्की होगी तब सारा, तू किधर भी चले जाना, मुझ तक ही पहुँचेगा। क्योंकि तेरी स्मृति में या तेरे समर्पण में ये बात है कि ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। ये गुरु जी का उच्चतम विचार जो उन्होंने हमें दिया ध्यान करते समय। लोग कहते हैं गुरु जी ने ज्ञान नहीं बांटा। गुरु जी ने ज्ञान के अलावा कुछ बांटा नहीं। गुरु जी ने कहा किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाओ, किस डायरेक्शन में भगवान नहीं है, ये बात अब समझ में आती है कि उस डायरेक्शन में भी ब्रह्म है। वो उस डायरेक्शन में मेरा विरोधी या मेरा दुश्मन नहीं रहता, या वो नहीं रहता जिससे मुझे खतरा है, उसमें भी ब्रह्म रहता है, वहाँ भी ब्रह्म रहता है। ये धारणा पक्की होने के लिए बड़ा समय लग जाता है। समझ में आए तो पक्की हो, जब ज्ञान हो तो पक्की हो। जब इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि वो ब्रह्म, कहने की बात है कि सर्व खल विदम ब्रह्म, वो ईश्वर सब जगह है, जो ईश्वास्य है ना, ईश्वास्य सर्वम विदम, सब में ईश्वर है। ये बात कहने के लिए, सुनने के लिए बड़ी आसान लगती है कि वो हर जगह है, कंकर कंकर शंकर, घट घट में राम, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन इस बात को साक्षात्कार करने के लिए पता नहीं जीवन के कितना प्रतिशत हिस्सा निकल जाएगा। स्वयं साक्षात्कार करने में बड़ी समय लग जाएगा। इस समय को कम करने का रास्ता है सत्संग, उस ईश्वर का सत्संग, जिस सत्संग में हमें उन लोगों का ज्ञान होता है, उन कथाओं से ज्ञान होता है जिन्होंने उस पर डाउट किया और उनको भुगतना पड़ा। रावण कितना महान भगत, कितना महान, कितना शक्तिशाली, उसके जीवन का उद्देश्य वही था जो हुआ, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने आया था, राम जी की महिमा को सपोर्ट करने आया था, यही उसके जीवन का कार्य था। लेकिन बदनाम तो रावण हुआ हमेशा के लिए। लेकिन उसकी बदनामी के पीछे जो असली शिक्षा है वो ये कि तुम कितने भी ज्ञानी और कितने भी प्रभु के प्रिय क्यों ना हो जाओ, कितने भी तुम शिव के प्रिय हो जाए, लेकिन अगर तुम नारायण से प्रेम नहीं करोगे तो शिव तुम्हें बचा नहीं सकते।
चाहे शिव कितना भी तांडव करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर तुम नारायण से विरोध करते हो, भेद करते हो, तो तुम्हें शिव नहीं बचा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयं तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे शिव। रावण का छोड़ दिया, नहीं गए उसकी लंका में, रास्ते में ही बैठ गए कहीं। सब कुछ दिया रावण को, लेकिन स्वयं को नहीं दिया। स्वयं तो तब जाते अगर वहाँ नारायण होते। तो जहाँ नारायण है वहाँ शिव है। अब तुम जितनी भी तपस्या नारायण की कर लो, अगर वहाँ शिव नहीं, तो वो प्रजापति, पार्वती जी के पिताजी, नारायण के भक्त है लेकिन शिव को बर्दाश्त नहीं करते, अपने जवाई को बर्दाश्त नहीं करते। क्या मिला? गला कटा। तो जहाँ नारायण है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है ये दोनों, अगर ये दोनों देखो तस्वीर में है ना, एक साथ है, तभी परिवर्तन हो रहा है। अगर इनमें से एक की तस्वीर हटा दो तो काम नहीं होगा आपका। ये नारायण और शिव एक साथ काम कर रहे, गुरु के रूप में, और दोनों गुरु के रूप में, दोनों एक ही स्वरूप में आए हैं, गुरु के रूप में। लेकिन मूर्त रूप, जो मूल रूप है, एक नारायण है, एक कृष्ण है और एक शिव है। अगर कोई कहे मुझे गुरुजी, दादा गुरुजी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ गुरुजी से मतलब है, ये एक श्रद्धा से ठीक है। शुरुआत में यही भाव होना चाहिए कि मुझे तो गुरुजी का ही करना है क्योंकि मेरे गुरु में ही गंगाईनाथ जी है, ये भावना ठीक है। लेकिन कुछ व्यक्ति गुरुजी को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, सिर्फ गंगाईनाथ जी को देखते हैं। गुरुजी के पास कुछ नहीं है, गुरुजी को जो मिला गंगाईनाथ से मिला। गुरु के पास क्या है? मैं तो गंगाईनाथ जी से लूँगा, तब नहीं मिलने वाला। और कोई कह दे हमारे गुरुजी के ही पास है, बाकी वो नवनाथ बैठे हैं, वो उनका कुछ नहीं है। मेन तो यही है, मेन तो यही है। तो ये मेन है, लेकिन इसका भी मेन स्विच है पीछे। ये जो तपस्या है ना नाथों की, इनको डिनाई करोगे तो ये मेन भी तुम्हें पावर नहीं देगा। ये मेन तुम्हारे घर तक तो आ गया वाइट कुर्ता पजामा पहन के, लेकिन तुम्हारे घर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय किया है, बिजली जो यहाँ से आ रही है, वो जो तार डली हुई है ना, वो पीछे सारे तपस्वी हैं। उनमें से एक भी तपस्वी निकाल दो, कनेक्शन कट जाएगा। सामर्थ्य सब में है, इसीलिए वो उस जगह पे है। एक हैं सारे। जहाँ द्वैतवाद पैदा हो गया वहाँ एक को हटा दिया मैंने, क्योंकि ये वो नहीं है, मेरा तो सिर्फ यही है, वो नहीं है। तो मेरे अंदर द्वैतवाद है। अगर भक्तिवश, प्रेमवश सिर्फ गुरु को पूजो, गुरु को पूज लिया तो ब्रह्मांड को पूज लिया, ऐसा मान के चलोगे तो सही है, तो सबके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सबको नकार दिया और इसी को ही स्वीकार कर दिया, सबको नकार दिया, तो दो हो गए। क्योंकि एक नकारा जिसको वो, और इसको स्वीकार किया उसको, ये दो है। स्वीकार करना है तो एकत्व में सबको स्वीकार करो, क्योंकि इसके बिना नहीं चलता। यही मूल सत्य है कि पूर्ण ब्रह्म है, वो सब जगह है, सब में है। किसी को भी ध्यान कर लोगे। आप जाते हो ना काजलवास में भवनाथ जी की समाधि है। जो आपको पलाना में नहीं महसूस होगा, जो जामसर में महसूस नहीं होगा, वो आपको काजलवास में महसूस होगा। भवनाथ जी की समाधि पे जो पहली बार जाता है, उसे वो कैसे अपने साथ गले से लगाते हैं, कैसे उसको चिपका लेते हैं अपने साथ, प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार करते हैं कि वो आपको ना जामसर में मिलता है, ना आपको पलाना में मिलता है, ना पिता के पास मिलता है, ना दादा के, परदादा के पास जो मिलता है वो अद्भुत है। तब आपको पता चलता है कि असली जो ए जपा जाप है ना आपका, जो आप जाप रहे हो, मंत्र जप रहे हो, ए जपा जाप कहते हैं ना, क्या है ए जपा जाप, क्या है। कल पूरा बहुत बढ़िया सेशन हुआ है जपा जाप पे, सत्संग बहुत अच्छा था कल का। असली ए जपा जाप क्या है, वो भवनाथ जी की समाधि पे जाके पता चलता है। अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि मुझे ए जपा जाप लगा है कि नहीं लगा, वो भवनाथ जी के पास जाए, और भवनाथ जी के पास जब जाएगा तब उसे एहसास होगा कि है। और अगर ये एहसास हो गया कि वो है, तो आपके अंदर है जपा जाप है। क्योंकि आपने कभी भी भवनाथ जी को नहीं पूजा, आपने तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव को पूजा, तो आपकी तार वहीं तक होनी चाहिए। तो जामसर
काजलवास में कैसे आपका कनेक्शन हो गया? आपका कनेक्शन या तो सिर्फ पलाना तक होना चाहिए या जामसर तक होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों को ही दिया लगाते हो, दोनों का किसी एक का ध्यान करते हो। भाऊनाथ जी का, धौरमनाथ जी का, धुंधलानाथ जी का, कालूनाथ जी का, कन्हैया नाथ जी का, गंगानाथ जी का, और जितने भी वहाँ पर संत बैठे हैं, नाथ बैठे हैं, उनका तो कभी ध्यान नहीं किया आपने। वहाँ जाओगे, भाऊनाथ जी के साथ चिपक जाओगे, तब कैसे चिपक गए उनके साथ? ये एजपा जाप की किसी को नहीं पता चल रहा तो काजलवास चले जाना, इस गुरु पूर्णिमा पे चले जाना 13 तारीख को, और भाऊनाथ जी की समाधि पे जाके अपना माथा रख देना, बस पता चल जाएगा। आगे आगे का काम परदादा गुरुदेव करेंगे, स्वयं करेंगे, आपको बता देंगे कि उनका और आपका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, आपका कोई संबंध उनके साथ है या नहीं है, ये आपको वहाँ पता चल जाएगा। अगर संबंध है और ये पता चल गया तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इसलिए पता चलेगा कि आपके अंदर वो नाम जपा जा रहा है जो उन समाधियों के अंदर अभी भी जपा जा रहा है। वो जीवित समाधियाँ हैं, उसके अंदर अभी भी नाम जाप चल रहा है। तो आपके अंदर जो है और वहाँ पर जो है अगर सेम है तो आप चिपक जाओगे, आपको पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ हो गया, आपको पता चल जाएगा कि है। क्लियर हो जाएगा फंडा? ठीक है, तो ये बात है। तो हमारे अंदर जो एजपा जाप चल रहा है ना, ये गुरु जी से, गंगाई नाथ जी से, भाऊनाथ जी से, फिर वहाँ पे सबसे पहले धुंधलानाथ जी, ठीक है, वहाँ तक, नवनाथों से वहाँ तक, वो सारा कनेक्शन आपको सोर्स पता चलेगा। आदिनाथ, कलयुग के आदिनाथ जो हैं, एक मिनट, कलयुग के आदिनाथ मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, फिर आदि शिव कृष्ण योगेश्वर और शिव योगीश्वर, इन सब का पता चल जाएगा आपको, पूरा भेद खुल जाएगा, महसूस हो जाएगा। ज्ञान ना हो, फीलिंग आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि दो है ही नहीं, एक ही है। और वो एक कौन है? वो मंत्र है। वो मंत्र के रूप में सब एक ही दिखते हैं। वही है जपा जाप, उनमें वही, उनमें वही, उनमें वही, उनमें वही, आदि शिव में, सब में एक ही चल रहा है। यहाँ पर एकत्व का भाव प्रकट होगा, यहाँ पे पता चलेगा कि चर चर में वही है, तब पता चलेगा गुरु जी क्या है। ठीक है, चलिए 8 बज गए, समय हो गया काफ़ी। उम्मीद है कि पूर्ण समर्पण के बारे में सिर्फ इतना ही कि प्रार्थना करो, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो सुबह और शाम यही प्रार्थना कि हे प्रभु बचाना, और कहीं कुछ ऐसा हो तो बचाना, संभालना और वापस ट्रैक पे ही रखना, और जो भी हमारे अंदर का मैल है उसे हम देख सकें, उसका साक्षात्कार करें और उसे हटा दें हमेशा के लिए। ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा मार्गदर्शन देना, ऐसा सत्संग देना कि जो तेरी तरफ आगे बढ़ने में हमारी सहायता करे। ठीक है, तो ये जानने में हमारी सहायता करे, बस इतना। कौन कौन जा रहा है भाई काजलवास? मेरा तो अभी पक्का नहीं है, मेरा तो अभी पक्का नहीं है। और कोई जा रहा है काजलवास? क्या बोल रहे हो? मेरा पक्का नहीं है अभी। मेरा भी अभी कुछ पता नहीं है, घर में क्या सिचुएशन चल रही है, तबीयत की ऐसा ही चल रहा है। मेरा पक्का हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, सेशन में, सत्संग में बता दूंगा। नरेंद्र भाई तो जाएंगे ना शायद। हाँ, अनूप सिंह जी जा रहे हैं। अच्छा, करण भी जा रहा है क्या? पता नहीं, बताया अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ। करण आया नहीं आज, चल कोई ना, कल लग जाए। देखते हैं क्या। बाकी तो गुरुजी हैं, वो तो उन्होंने लेके जाना है तो कौन रोक सकता है। हाँ वही है, वही प्लान करेंगे, अपना तो चलती नहीं भाई, अपने तो कोशिश कर। गोविंद भाई जा रहे हैं? पता नहीं। गोविंद भाई, हाँ जी गोविंद जी, आप जा रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, जरूर जाओ, सहयोग की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। 12 तारीख को जा रहे भाई? हाँ, नहीं 12 को पहुँच जाऊंगा जी। सुबह शाम को? नहीं, गाड़ी ऐसी पकड़ूंगा जैसे मॉर्निंग में पहुँच जाऊँ। 11 को चलो, 12 को सुबह। अच्छा, अकेले जाओगे? हाँ जी। अच्छा, अगर जाएंगे तो फिर इकट्ठे ही, एक ही मतलब टिकट एक ही गाड़ी से चलते, फिर
जैसा भी हाँ, होता है तो ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसी हिसाब से फिर बनाएंगे प्रोग्राम, अगर गुरुदेव ने बुलाना होगा तो। हाँ, हम तो कौन जाने वाले, क्यों? बिल्कुल। हाँ, अगर फादर इन लोग की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है ना, उनके चक्कर चलो में। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आता हाँ, है तो बाकी पता चल रास्ते जाएगा पूरी क्या होगा, बनाना कोशिश, क्या होगा गुरुदेव वो की गुरु जी प्रार्थना क्या तो करना। ठीक है, बता देंगे जिसको भी इन्फॉर्मेशन हो या जा रहा है तो मिल के जाओ तो अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं गुरु जी के श्री चरणों में। जय श्री गुरुदेव। आज का यहीं रखते हैं सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधे। जय श्री